उसके बाद वो ग्राफ से आके हम लोग मूव करेंगे कि जनरली हमने ग्राफ कैसे बनाना था, वो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आपने सिंपली क्या करना था कि आप किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए फंक्शन के लिए जस्ट आप टेबल ड्रा करें एक्स एंड वाई, और एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताई थी कि -4 से लेके आपने 4 तक वैल्यूज लेनी है, और उसके आउटपुट पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपको कोई ना कोई आउटपुट पे वैल्यू मिल रही होती है। तो इन वैल्यूज को आपने ये बनाने थे ऑर्डर पे, लेट्स से -4 पे लेट्स से 16 था, इन ऑर्डर को हम लोगों ने प्लॉट किया था, और बाद में ऑर्डर पे को हमने कंबाइन किया तो ग्राफ बन गया। तो आज उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा कि हमारे पास फंक्शन के टाइप्स हैं। ग्राफ ड्रा करना तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब आपने जनरली ये देखना है कि किसी हर पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसका पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ किस टाइप के होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो लेट्स से लीनियर फंक्शन है हमारे पास। तो लीनियर फंक्शन के बारे में हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे कि लीनियर फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कि जिसमें हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। लेट्स एक्स की पावर 1 + 2, तो वो लीनियर फंक्शन था। अब लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होगा, ये हम लोगों ने कल आई थिंक नहीं बने, आपको मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑलवेज इसकी ग्राफ की लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। कि ये नहीं कि अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस। तो ये मैंने आर्बिट्रेरी तौर पे एग्जांपल पे फंक्शन क्या लिया था, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। तो फंक्शन ड्रा करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या थी कि हम टेबल ड्रा करते थे x एंड f ऑफ x, और मैंने आपको बताया था कि आपने एटलीस्ट 9 पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन लीनियर के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि लीनियर की क्या होती है, जस्ट एक लाइन होती है। तो अगर मैं लेट्स से पॉइंट लेता हूँ 0 और 1, आप कोई सी भी आप आप कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 1 ही हो। कोई से भी 2 पॉइंट अगर आप लेंगे, लेट्स से 0 है तो 0 पे क्या मिलेगा आपको 2, तो 1 पे क्या मिलेगा आपको 3 मिल रहा होगा। तो जस्ट इन दो को अगर आप यहाँ पे लोकेट कर देंगे, 0 को 2 पे, 1 को 3 पे, तो लेट्स से ये इसमें 1 2 3 1 2 3 -1 -2 एंड -3 -1 -2 -3 1 2 3 here is 1 2 and 3। जब ये पॉइंट्स है तो अगर आप मैं फर्स्ट पॉइंट को लोकेट करता हूँ, जैसे हमने कहा सीख चुके हैं, तो x0 पे y क्या मिलेगा हमें 2। तो x0 पे y जब हमें 2 मिलेगा तो x0 और y2, तो हमें क्या पॉइंट मिलेगा, ये जो मैंने रेड में मैंने लोकेट किया ये वाला पॉइंट होगा। x0 पे y क्या होगा हमारे पास जी 2 होगा, x0 पे y 2, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा x0 पे y2। आगे नेक्स्ट पॉइंट है 1 पे 3, तो x1 और y का 3, तो वो ये कुछ आपको पॉइंट मिलेगा। आई होप सो कि आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट्स मैंने कैसे मार्क किए हैं, लेकिन मैं चलो एक्सप्लेन रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। इस 0 पे 2 कहता था कि x0 है इस जगह पे, x0 तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। उसके बाद y2 कहाँ पे था, इस पॉइंट पे, तो इंटरसेक्शन आपको कहाँ मिला, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको इंटरसेक्शन मिल गया, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी तरह आपने 1 पे 3, x का 1 और y का 3, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास अल्टीमेटली आ गए। तो क्योंकि हमने ये पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ अगर लाइन में है तो आप लाइन किसी भी 2 पॉइंट अगर आपके पास हो तो आप सिंपल अगर उन 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग स्केल, तो वो एक क्या बन जाएगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसलिए मैंने आपको बताया कि हमें जब भी लीनियर फंक्शन होगा तो एटलीस्ट आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। तो बाय यूजिंग दीज 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स आप किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। लीनियर के लिए आपको 9 पॉइंट्स रिक्वायर नहीं होंगे, जस्ट आप 2 पॉइंट से अगर जब आप ले रहे हैं तो आप किसी भी लीनियर का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे। तो किसी भी जगह पे ग्राफ में अगर आप 2 पॉइंट जब लोकेट कर लेंगे, तो जब आप उन 2 पॉइंट को कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक उसका ग्राफ बन जाएगा। सर यानी तो लीनियर में सिर्फ हमें सिंपली 2 पॉइंट्स यानी कोई मतलब पॉजिटिव कोई पॉइंट्स लेने हैं या नेगेटिव ले सकते हैं या पॉजिटिव ही सिर्फ लेने नेगेटिव हैं? ले लो, डबल मैटर, नेगेटिव ले लो। आप नेगेटिव साइड पे ले लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव में भी लोगे तो फिर भी आपके पास अल्टीमेटली लाइन यही बनेगी। तो ठीक फॉर होगा सर। एग्जांपल
कि इसमें इसी में अगर मैं एग्जांपल में यूज करता हूँ तो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट लेता हूँ इसके लिए, लेट्स से मैं लेता हूँ -1 एंड -2 फॉर एग्जांपल, तो -1 और -2 है, तो जब x -1 लेंगे हम लोग तो x -1 पे क्या मिलेगा फंक्शन पुट करेंगे तो -1 + 2 विच इज इक्वल टू 1 और -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0 जब फंक्शन में पुट करेंगे तो -1 1 कहाँ पे होगा, x का -1 और y का 1, तो x का -1 y का 1 वो ये इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट आएगा नया, ये देखो ठीक -1 और 1 और आगे -2 और 0, x का -2 और y का 0, तो वो ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। तो आप जितने भी पॉइंट्स आगे उससे ज्यादा लेते जाएंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लोकेट हो रहे होंगे अगर आप सही ओके कर रहे हैं तो आप कोई भी पॉइंट दो ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो लीनियर का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दिखवाए ना, उससे आपके पास उसका ग्राफ एग्जैक्टली ड्रा हो जाएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। 2 से ज्यादा ओके लेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है, लाइन बन चुकी होती है, तो ठीक सारे के पॉइंट उसी के ऊपर ही आते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक ये बात होगी लीनियर के बारे में। अब आगे क्योंकि मैं चलूंगा एक्स की पावर के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एक्स वेरिएबल की एक्स की 1 पावर ली तो आपके पास लीनियर आ गया। अगर आप फर्दर आगे मूव करते हैं लेट्स से, तो लीनियर से आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, तो एक सेकंड मेरा, मुझे पहले ये बताएं इसमें तो कोई क्वेश्चन है, नहीं सर कोई अगर किसी को प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें, नहीं तो फिर मैं ये रेज करके तो आगे मूव कर देता हूँ। सर आई लीनियर हैव के, एन क्वेश्चन जी जी, सर। सर आपने फर्दर मोड पार्ट्स निकालने के लिए आपने -1 और -2 ही लिया, इज देयर एनी शॉर्टकट टू गेस दिस पॉइंट? आप कोई भी रैंडमली पॉइंट ले रहे हैं, डजंट मैटर, कोई शॉर्टकट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, सिंपल। आप मैंने आपको बताई कि आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, मैंने तो -1 -2 लिया ना, आप -100 -200 ले लें, -50 -60 या एक माइनस ले लें, एक पॉजिटिव ले लें, बस द थिंग इज दैट कि कोई से 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक्स की वैल्यूज खुद से कोई सी 2 पिक कर लेनी है, कोई सी भी कर लें, अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली ग्राफ वही बनेगा, एक ही सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है मतलब कि जिसकी पावर 1 होगी उसकी लाइन सीधी ही बनेगी, हाँ डजंट मैटर कि वो वैल्यू कितनी है। हाँ, डजंट मैटर अगर लीनियर है तो, ठीक है ना, गॉट इट, यस ओके जी, नेक्स्ट ओके। मूव करते हैं। लीनियर के बाद हम बात करेंगे जी, जब ये तो लीनियर था, एक्स की पावर थी 1, तो लीनियर के बाद अगर हम लोग एक्स की पावर इंक्रीज करते हैं, एक्स की पावर 2 ले लेते हैं, तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या बन जाता है फंक्शन हमारे पास जी, क्वाड्रेटिक, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, जब एक्स की पावर मैक्सिमम आपको 2 मिल रही होगी, तो कल इसकी एक मैंने एग्जांपल करवाया, जब मैं ग्राफ स्केच करवाया था तो वो उसमें एक्स की पावर 2 थी, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी एक्स की पावर 2 हो मैक्सिमम, तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज जो होता है वो एक पैराबोलिक शेप में आता है। जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हमेशा हमारे पास उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, उसका ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा जी, पैराबोला बन रहा होगा। तो इस बात को आपने रखना है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक शेप देगा। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या है, एफ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पैराबोला होता किस शेप का है कि वो इस टाइप का हमारा पैराबोला के लेट से ये है, तो इसमें ये शेप क्या होगी कि हमारे पास, अगर मैं इसको शेप को ड्रा करूं तो ये हमारे पास शेप क्या होती है जी, पैराबोलिक शेप होती है, जो हमने कल ड्रा किया था, तो पॉइंट जब हमने कंबाइन किया तो अल्टीमेटली समहाउ इस तरह की शेप हमारे पास बन रही थी, तो ये कहलाता है हमारे पास पैराबोला कहलाता है। अब लाजमी नहीं कि पैराबोला सिर्फ यहीं पे हो, पैराबोला इस शेप में भी हो सकता है, यानी कि उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये भी एक पैराबोलिक शेप हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती है, इवन वो इस शेप में भी हो सकता है पैराबोला हमारे पास, और इवन इस डायरेक्शन में भी ये हमारे पास पैराबोला हो सकता है। तो ये चारों जो मैंने बनाए हैं, चारों के चारों क्या है हमारे पास पैराबोलिक शेप, अगर इनको मैं नंबरिंग दूं तो ये पहला हमारे पास है जी 1, फर्स्ट है फर्स्ट पैराबोला, ये लेट से सेकंड है, ये लेट से थर्ड है, और ये लेट से 4 है। तो इनमें डिफरेंस क्या है इन चारों में, कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, मीन टू से अगर मैक्सिमम पावर आपको उसमें क्या मिल रही है जी, 2 मिल रही होगी, तो वो पैराबोला होगा, तो इन चारों में से कोई एक टाइप का होगा, ओपनिंग कोई एक होगा। अगर मैं आप ग्राफ 1 को देखें तो ये ओपन कहाँ से, जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन से, इस साइड से ये ओपन है, नीचे से ये ग्राफ क्लोज है, यहाँ से ये ग्राफ आपको क्लोज मिल रहा है, लेकिन अप साइड से ये क्या ओपन है, इसलिए हम इस तरह के पैराबोला का हम कहते हैं कि ये पैराबोला कौन सा अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला है हमारे पास, कि इस पैराबोला की ओपनिंग जो है
वो है जी अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट था हमारे पास। इसी तरह सेकंड को देखेंगे तो ये किस तरह से ओपन है, ये राइट साइड से ओपन है, तो ये राइट ओपनिंग है इसकी, इस पैराबोला की, ठीक है जी। थर्ड की डाउनवर्ड ओपनिंग है और फोर की लेफ्ट साइड पे ओपनिंग है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस ओपनिंग वाला पैराबोला है। अगर आपके पास सिर्फ एक फंक्शन लिखा हो रैंडमली और उस फंक्शन को देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है, लेफ्ट है या राइट है, तो वो किस तरह से हम लोग देख के जज कर सकेंगे फंक्शन को। तो उसका कैसे मेथड है कि उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ इस ग्राफ को मैं, कि फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने आपको ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल स्टार्ट में, f(x = x² + x + 1। लेट्स से एक और एग्जांपल, तो ये तो हमारे पास है जी, ये वाला जो मैंने लिखा है ये जनरल फॉर्म है। और एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, g(x) = लेट्स से -x² + x + 1, ठीक है जी। अब f(x) फंक्शन और g(x) फंक्शन में डिफरेंस क्या है आपको अगर नजर आ रहा हो, तो f(x) में जो x² है इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या पॉजिटिव है, यानी कि x के कोफिशिएंट की यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे इस वक्त लेट्स से वो 1 है, तो वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव 1 है। लेकिन अगर आप g(x) में देखेंगे तो उसमें x के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे -1 आ रहा है। तो इसी बेस पे ग्राफ की शेप डिसाइड होती है। वो किस तरह से होती है मैं भी आपको स्केच करके बताता हूँ कि लेट्स से इधर हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक हम इस साइड पे बनाते हैं और एक हम ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं लेट्स से। तो ये दो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये है जी x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड हियर इज द x एक्सिस एंड इट्स द y एक्सिस। तो अब अगर हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है f(x) वाला है, तो इसकी जो शेप होगी वो मस्ट होता है कि वो समहाउ ये शेप होगी। अब वो हमें कैसे हमें पता चला कि ये f(x) का ग्राफ है इनका फर्स्ट फंक्शन का, कि इस शेप का क्यों है, कि वो आपने हमेशा ये देखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है, अगर मैं जनरल फॉर्म के तौर पे बात करूं तो ये जनरल फॉर्म थी, तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे क्या a, तो अगर x² का कोफिशिएंट a अगर क्या हो पॉजिटिव हो, यानी a 0 मीन टू से क्या होता है जी पॉजिटिव हो, तो अगर ये केस हो आपने सिर्फ देखना है मैक्सिमम पावर जो x की स्क्वायर की है उसका कोफिशिएंट, बाकी आगे उससे क्या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर x² का कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो इट मीन टू से कि इसका जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा जी अपवर्ड ओपनिंग में बनेगा। इस पैराबोला हमेशा अपवर्ड ओपनिंग में होगा अगर x² का कोफिशिएंट क्या होगा जी पॉजिटिव होगा। सर लेकिन आप ये सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर की जो स्टार्टिंग है सिर्फ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक के ऊपर है। अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, अदरवाइज तो पैराबोला बांध ही नहीं सकता। नहीं क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर की जो पावर होगी जो साइन उसके साथ साइन लगा होगा वो देख लो। जी जी बिल्कुल, x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा जो उसका साइन होगा वही डिसाइड करता है कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है डाउनवर्ड ओपनिंग है कौन सी ओपनिंग है, ठीक है जी। तो अगर पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू कोफिशिएंट में x के साथ a है ना, कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं, अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग होती है। और अगर वो नेगेटिव है, अगर वो क्या है जी नेगेटिव है हमारे पास, तो देन वो यानी अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, एक लेस देन 0 नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास हमेशा जो होता है पैराबोला वो डाउनवर्ड ओपनिंग, यानी अगर इस केस में मैं अगर पैराबोला की शेप बनाऊं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की ये शेप बनेगी कि ये इस तरह की शेप में डाउनवर्ड ओपनिंग में पैराबोला बन रहा होगा। किस ग्राफ के लिए? g(x) के लिए। अगर आप g(x) की बात करेंगे तो g(x) के लिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा कि इस फंक्शन के लिए, क्यों इसका कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे मैंने माइनस लिया था, वो -1 हो -2 हो -3 डजंट मैटर, द थिंग इज दैट के साइन नेगेटिव आ रहा है। अगर x² का कोफिशिएंट जो नेगेटिव में आ जाएगा तो देन पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड ओपनिंग में होगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव में आ जाएगा तो देन पैराबोला हमेशा अपवर्ड ओपनिंग में मिलेगा। ये बात हमें याद रखनी है। Sir, is there any constant reason of this logic? हाँ इसकी रीजन है, क्योंकि आप सिंपल ये देखें ना कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप सो कि आपको समझ लग जाएगी कि f(x) है इज इक्वल टू -x² है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी वैल्यू x की पुट करेंगे, आप -4 पुट करें, -3 -2 या -5 -100 व्हाटसोएवर, या +100 +2 +3 +4 पुट करेंगे, अल्टीमेटली जो आपको y की वैल्यू यहाँ से मिलनी है वो सारी की सारी क्या होंगी नेगेटिव होंगी। Minus क्यों? negative होंगे।
तो जब y की वैल्यू सारी नेगेटिव मिल रही होंगे, इट मीन कि जो भी इस टाइप का ग्राफ बनेगा वो सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ y एक्स के अंदर अटेन कर रहा होगा, वो पॉजिटिव y में नहीं जा रहा होगा, y की सारी वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही होती है। तो इसी तरह आपके पास जब प्लस एक्स स्केयर होता है तो वो उसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही होती है। फिर जो सर ग्राफ यहाँ पे y जो है वो x तो चलो ठीक है वो नेगेटिव है, आउट ऑफ द वे जा रहा है वो, ठीक है ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन जो y है y तो पॉजिटिव नहीं रेफर कर रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, y जो है अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं? ठीक है सर, गॉट इट। ओके, समझ लगी बात यस की। ओके, ये बात थी भाई पैराबोला की। अब इसमें दो चीजें अभी रहती हैं, वो भी मैं अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ेंगे पैराबोला के ऊपर पूरा, तो देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसमें क्या रहता क्या है कि लेफ्ट कब होगा और राइट कब होगा, वो बात है। तो टिल नाउ जो आज के लेक्चर का पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि अपवर्ड कब ओपनिंग होगी और डाउनवर्ड ओपनिंग कब होगी। सर लिसन सर, इधर y तो x जो x में हम जो भी पुट करेंगे वो नेगेटिव आएगा, तो ये जी जो जी साथ है y भी नेगेटिव होगा। ये जो हमारे पास x है ये y भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है। नहीं, आप किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर f रहे हैं of कि g जी? f of g की g of x सॉरी g of x। हाँ, जियो फैक्स में ठीक है। इसमें हमारे पास एक्स जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है तो वो होगा कि वो लेफ्ट और राइट, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है वो जस्ट लेफ्ट राइट को चेंज बिहेवियर को चेंज करती है ना। एक्स ओके नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे है? सिर्फ इस रीजन में है, इस पर्टिकुलर रीजन में। इस रीजन में एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है इस पूरे रीजन में, ठीक है। ठीक है तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मिलनी है हमें, ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट, ओके थैंक जी। यू। सर जी आपसे कल वाला और आज का लेक्चर शेयर करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, वो कल का भी हुआ होगा इसी जगह पे, वो हो जाएगा अभी। ओके जी। अब ये डिस्कशन होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के बाद आगे हम लोग मूव करेंगे फर्दर। वो बात होगी जी हमारे पास क्यूबिक की। अगर हम क्यूबिक ग्राफ देखते हैं कि क्यूबिक ग्राफ किस टाइप का होगा, कि उसका बिहेवियर क्या होगा और किस तरह से होगा। तो क्यूबिक क्या है कि आपको नेम से पता चल रहा होगा कि जिसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आया आपके पास, एक्स की पावर क्या है क्यूब आया, आगे कुछ भी है डजंट मैटर, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है व्हाटसोएवर। यहाँ आपके पास जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो होगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक फंक्शन की। तो हम जब ये जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की क्या मिलती है आपको, 3 मिल रही है। तो जहाँ पे भी आपको x की पावर मैक्सिमम 3 मिल रही होगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास जी, क्यूबिक फंक्शन कहलाएगा। अब क्यूबिक फंक्शन का बिहेवियर आपने कैसे देखना है, ग्राफिकली देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। वैसे तो आप लोग ग्राफ को जो हमारा टेबल वाला मेथड है कि आप टेबल बना के पॉइंट क्रिएट करेंगे तो हर ग्राफ को ड्रा तो हमने खुद वैसे ही करना होता है। लेकिन जो फर्स्ट इंट्यूशन है कि आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ग्राफ किस टाइप का हो सकता है, तो वो टाइप जो है वो हम इस तरह से डिसाइड करते होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अब अगर क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो लीनियर के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि लीनियर हमेशा आपको लाइन देता है। और जब उसके बाद मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक के बारे में तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो ऑलवेज आपको क्या देगा, पैराबोला देगा। अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, वो भी हम देख चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट बारी ये रही क्यूबिक की। तो क्यूबिक में क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होता है क्यूबिक का, वो ऑलवेज आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप की कर्व आ रही होती है। और वो कर्व कैसी होती है कि लेट्स से इसको मैं रेस करूं तो वो एक स्पेसिफिक कर्व होगी कि ये हमेशा एक कर्व देता है। अब वो कर्व कैसी होती है वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास लेट्स से एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये दो हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए। जब आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किए तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो हम जब कर्व बनाएंगे तो वो इसका जो ग्राफ होता है क्यूबिक का वो समहाउ इस शेप का होता है कि लेट्स से ये तो ये चीज है। तो इसमें ये देखें कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इसका था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आ गया जी सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है जी थर्ड और ये था जी फोर्थ। तो ये जो कर्व हमने ड्रा किया एक स्पेसिफिक शेप की, ये कर्व जो है इस वक्त फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब भी हमारे पास क्यूबिक में आता है फंक्शन
जिसमें हमारे पास क्यूबिक हो तो वो कर्व बनाता है हमेशा, और वो इसी टाइप की कर्व बनाता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है इसमें, कि इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि कर्व तो इसी टाइप की ही होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि मे बी उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, डिपेंड ऑन फंक्शन। फंक्शन लाजमी नहीं है कि क्यूबिक में हमारे पास जस्ट x क्यूब ही हो। ये जो मैंने ग्रीन में बनाया, ये पर्टिकुलरली जो ग्राफ है जो ग्रीन में ड्रा हुआ है, वो सिर्फ होता है इसका f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बिल्कुल बेसिक फंक्शन का, ठीक है। अब अगर इसमें आगे एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, या व्हाटसोएवर, उस बेस पे जो हमारे ग्राफ में चेंजिंग आती है वो किस तरह की चेंजिंग आती है कि उसकी यहाँ तो पोजीशन चेंज होती है, यहाँ उसकी विड्थ चेंज होती है। अगर शेप यही रहे तो हम एक ग्राफ इस तरह का हम बना देंगे, उसकी हमने विड्थ कम कर दी है, तो फिर वो उस विड्थ कम होने की वजह से उसका लेफ्ट से इस तरह का बिहेवियर हो गया, क्या ग्राफ हो सकता है। यहाँ आप उसको इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन सारी बनेंगे क्या, इसी टाइप की कर्व बनेंगे, जस्ट उनकी हाइट चेंज हो सकती है, उनकी विड्थ चेंज हो सकती है, लेकिन शेप अल्टीमेटली यही रहेगी। जैसे ये तीन जो मैंने ग्राफ बनाए जो तीनों पास कर रहे हैं ओरिजिन से, जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, तो मे बी अब जब तो मे बी इस टाइप का ग्राफ बन जाए कि हम लेट्स से वो इस तरह का हो कि थोड़ा सा उसकी हाइट ज्यादा हो जाए, लेट्स से यहाँ पे हो Sir, I'm sorry, but could you repeat that? पीछे से आवाज बहुत आ रही थी. Could you repeat that, sir? पीछे से आवाज आ रही थी. अभी जोर से. सर शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है सर। बच्चों के माइक्स ऑन है, असल में एक दो बच्चों के आप क्या कह रहे हैं अभी? सर इससे बंद पहले करवा आपने क्या दें, कहा था? बंद कर दें। अच्छा बच्चे माइक बंद कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो ओके जी, रिपीट कर रहा हूँ मैं कि क्यूबिक का जो ग्राफ होगा, ठीक है, कैरी ऑन। जी जी, क्यूबिक का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज मस्ट क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है जी। कर्व की जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बताई है कि जैसे मैंने ग्रीन कलर में बनाया, रेड में बनाया, ब्लू में बनाया, तो इन सब को अगर आप देखें, या इसके ऊपर जो मल्टी शेप में थोड़ी सी ऊपर बनी हुई है कर्व, तो इन सब में अल्टीमेटली शेप सेम ही है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड हो रहा है, उससे आगे मूव कर रहा है, शेप सेम है इनकी, लेकिन जस्ट क्या हो रहा है कि इनके जो हाइट है वो चेंज हो रही है, या इनकी थोड़ी सी विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर शेप इसकी वही रह रही है। उसी को शेप को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे होंगे, लेकिन शेप इसकी अल्टीमेटली वही रहती है, कर्व इसी शेप की होती है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है क्यूबिक में, जैसे हमने पैराबोला के केस में देखा था कि उसमें क्या कि एक अपवर्ड ओपनिंग में था, एक डाउनवर्ड ओपनिंग में था। जब हम कर्व की बात कर रहे होंगे तो क्योंकि इसमें ओपनिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, क्योंकि ये बोथ साइड से ओपन ना कह सकते, ना इसको आप क्लोज कह सकते। ओपनिंग या क्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से रिलेट होगा कि हम एक ग्राफ मैं एक और ड्रा कर रहा हूँ इसी के पैरेलल, तो उसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, होप सो। कि ये जो कर्व मैंने पहले बनाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रही थी, थर्ड में एंड कर रही थी, लेकिन अगर इसी कर्व को अगर आप इसका इमेज ले लें, इसको रिवर्स कर दें इसको, तो वो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हम इसको इस तरह से ये ग्राफ बना दें, ये कर्व बन जाए। देखिए ये एक ग्रीन में बनाई है, इस तरह आप एक लेट से रेड में बना देंगे तो ये शेप बन जाएगी, लेट से इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये केस है तो ये कर्व्स बन जाएंगी। तो इसमें ये केसेस में हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हमारे पास बन सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला जो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन ये जो है ये सेकंड से किस में जा रहा होता है, फोर्थ में जा रहा होता है। इसकी डायरेक्शन यानी कि आप ये कहेंगे ये लेफ्ट से राइट है, और ये फर्स्ट वाला जो है वो राइट से लेफ्ट है। ये फर्स्ट जो है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, और ये वाला लेफ्ट से राइट से। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली देख के कि किस क्यूबिक फंक्शन का की कर्व किस टाइप की होगी। इन दोनों में से कोई एक टाइप होगी, मस्ट होता है, लेकिन वो किस टाइप की होगी वो कैसे डिसाइड करना। तो ये भी सेम जैसे हमने क्वाड्रेटिकली चेक किया था कि अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें भी जो मैक्सिमम पावर क्या क्यूब है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो डिसाइड कर रहा होता है कि कर्व की डायरेक्शन कौन सी होगी, कि वो फर्स्ट टाइप की कर्व होगी या सेकंड टाइप की कर्व होगी। कि ये सेकंड है, लेट्स से नेम दे रहे हैं, तो जो क्यूब की जो है वो डिसाइड कर देगी। अब क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है ए, तो अगर ए जो कोफिशिएंट है अगर, तो वो क्या होगा हमारे पास जी 0 से पूरा ये जो सर ये R1 वाला जो है ना वो रिपीट करिएगा सर, आपकी आवाज कट गई थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज हम डिसाइड उसी के बेस पे कर रहे होते हैं
कि डिसाइड हम किसकी बेस पे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हमने देखना है कि मैक्सिमम पावर जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के अंदर किया। तो एक्स क्यूब का ए है, तो ए की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है एक्स क्यूब। इनके अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ तो इसमें एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है, +1 है। तो +1 होता है, +2 +3 व्हाटसोएवर कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अगर वो पॉजिटिव है तो ये मस्ट होता है कि वो जो कर्व है वो राइट से लेफ्ट होगी। ये जो अभी मैंने बनाया है जो फर्स्ट है वो राइट से लेफ्ट है, वो इस शेप में होता है अगर वो कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर सर कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, मैक्सिमम पावर के साथ माइनस सिंबल होगा तब इस तरह का कंडीशन होगी ना सर? जी जी ठीक मैक्सिमम होगा। पर उसके आगे जो है, इसके आगे जो नंबर ना यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू साइन आता रहे वो आपके जो कर्व है उसकी शेप को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ ठीक होगा। आपका मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो कर रहा होता है। इसी में जस्ट मैं ए लिख रहा हूँ मैं कि एक कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में एक्स क्यूब का, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर ए लेस देन 0 मीन अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर पर ये इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि लेफ्ट से राइट मूव कर रहा होगा। ये आपने डिफरेंस ये में रखना है इन दोनों कर्व्स में कि अगर हमारे पास आगे वाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपका जो रोल प्ले कर रहा होगा वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्रयोग कर रहा होगा जो भी आएगा। जैसे यहाँ पे है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे 1 था, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, व्हाटसोएवर जो भी लिख दूँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो आपकी कर्व के बिहेवियर को डिसाइड कर रहा होता है कि वो कर्व राइट से लेफ्ट है या लेफ्ट से राइट है। राइट से लेफ्ट के लिए हमारा एक्स क्यूब कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लेफ्ट से राइट के लिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होता है। तो क्यूब भी सर यानी क्वेश्चन देखते साथ ही क्वेश्चन देखते साथ ही पता लग जाएगा कि सिंबल किस साइड पे ग्राफ इसका कर्व बना है, हाँ वो प्लॉट बिल्कुल होना। एग्जैक्टली अगर आपके पास आप फंक्शन लिखा होगा तो आपको देख के पता चलेगा ये किस साइड का ग्राफ है। तो आपके माइंड में जब इनिशियली आपके माइंड में स्केच बैठ चुका होगा कि इस टाइप का ग्राफ है, तो उसके बाद आपने डिसाइड कर लेना होगा। जब पॉइंट लोकेट करेंगे तो आपको फिर ये पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट शेप है क्या, तो वो रेड टाइप का है, ग्रीन का है, ब्लू का है, ये किस टाइप का है। लेकिन आपको ये पहले पता चलेगा कि वो इस किस साइड से मूव करेगा, वो हम ठीक होगा। फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक ये होगा। हमारा पर्पस है इस लेक्चर का कि आपको फंक्शन को देख के आपको ये पता चल सके फर्स्ट साइड में बिफोर यूजिंग द टेबल ड्रा करके लोकेट करके, तो उससे पहले आपके माइंड में खुद से एक पता चल जाना चाहिए कि यार इसका ग्राफ इस टाइप का हो सकता है। तो वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। सर एक बात पूछनी थी कि यार मुझे मैं क्वाड्रेटिक में ऊपर की तरफ होगा और अगर क्वाड्रेटिक में उसकी हाईएस्ट पावर नेगेटिव होगी तो पैराबोला नीचे की तरफ होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक जी, होगा। सर इसी में क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा तो राइट लेफ्ट साइड का वो क्या देखेंगे हम, वो डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन अप एंड डाउन के लिए दोनों सेम होंगे। आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, शोर था, दोबारा रिपीट करना, क्या पूछे आप? सर आई एम सेइंग दैट कि अगर हम अप एंड डाउन देखेंगे तो फॉर दिस वैल्यू द बोथ x एंड y शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन वी लुक एट द लेफ्ट और राइट सो आइदर x वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें से जी एक वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव होनी चाहिए, फिर लेफ्ट राइट आएगा, जब दोनों सेम होंगी फिर ऊपर नीचे आएगा। इज इट लाइक दैट? हाँ, ये मैं आप somehow आप ठीक कह रहे हैं, हम उसको कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि टेबल के डिस्कशन पे नहीं गया कि टेबल के हम हर वैल्यू को देख के कैसे डिसाइड करते हैं। उन ओके वैल्यूज के बगैर भी आप इजीली जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ मैं कोई जनरल बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स के बारे में बात नहीं, आप पॉइंट्स कैसे देख सकते हैं। ठीक है तो सर, ठीक। जनरली आपने पॉइंट्स नहीं लिए विदाउट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अगर सर हमने क्लियर है पॉइंट सर। अगर हमने पॉइंट्स नहीं लिए तो पॉइंट्स के बगैर हमने इस तरह से डिसाइड करना है। ठीक है जी, ओके, मैं ये रेस कर रहा हूँ। तो इसके बाद आगे हम मूव करते हैं। तो इसमें एक चीज रह गई है लीनियर में, एक चीज मैं मिस कर गया अभी, एक कर्व के दौरान मुझे याद आई, तो मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। लीनियर के बारे में जो लास्ट चीज थी वो हमने अभी डिस्कस नहीं की थी, कि वो लास्ट चीज क्या थी हमारे पास, कि लीनियर में मैं आपको एक चीज बताई कि लीनियर का ग्राफ हमेशा क्या होगा जी, एक लाइन की फॉर्म में होगा। अगर लीनियर फंक्शन है तो वो हमेशा क्या फॉर्म में करता है जी, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें भी दो चीजें होती हैं कि इसमें भी हमारे पास, क्योंकि जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर वाला होता है उसका जो कोफिशिएंट है उसका साइन देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी बेस पे आपके पास उस ग्राफ का बिहेवियर पता चल जाता है आपको। तो इसी तरह लाइन के बारे में भी होता है एक चीज कि ये मैंने पॉजिटिव में लिखा है और एक मैं लिख रहा हूँ लेट्स से g ऑफ x -2x + 1 फॉर एग्जांपल। तो जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो इनमें होगी तो लाइंस, दोनों लीनियर हैं तो लाइंस हैं, लेकिन
एक्स का जो कोफिशिएंट या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उसमें लाइन के बिहेवियर पे भी फर्क पड़ता है। वो कहते फर्क पड़ता है कि ये देख लो आप कि अगर हमारे पास लेट से ये वाला ग्राफ है कि जिसमें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है जी +1 है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो उस वक्त जो लाइन होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग लाइन होती है और उसका जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस टाइप की होगी, लेफ्ट से राइट में, यानी कि वो इस टाइप की हमेशा लाइन बनेगी कि जिसमें हमेशा ग्राफ लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा होता है। तो ये जितनी भी मैंने लाइंस ड्रा की हैं तो इन सब ये वो पॉसिबिलिटी है जब हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे कि हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, इधर मैक्सिमम पावर एक्स के यहाँ पे जी ऑफ एक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 है, यानी कि साइन नेगेटिव मिल गया, तो तब जो लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, वो इस तरह से मूव होकर वो ये डायरेक्शन में होता है ग्राफ, यानी कि वो फिर लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड आ रहा होता है। ये डायरेक्शन जो होती है ये तब होती है जब एक्स का कोफिशिएंट क्या हो हमारे पास नेगेटिव हो। तो ये इन दोनों लाइन में डिफरेंस है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि एक लाइन में आपको क्या ड्रा करवाई है इस शेप में, ठीक है जी, और दूसरी लाइन हमने ड्रा की है इस शेप में। तो रेड वाली कब होगी जब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा जी नेगेटिव होगा, और ग्रीन वाली कब होगी जब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा जी पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों ग्राफ के बारे में हमने बात कर ली। लीनियर अगर एक्स की पावर 1 है तो क्या होगी जी ऑलवेज लाइन फॉर्म करेगा, अगर लीनियर है तो एक्स की पावर 1 है, और लीनियर को ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे और आप उसको इजीली ग्राफ को ड्रा कर सकती हैं। एक्स जो मैक्सिमम पावर अगर पॉजिटिव है लीनियर में तो वो हमारे पास लेफ्ट से राइट डायरेक्शन होती है लाइन की, और अगर नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट हमारे पास वो डिक्रीजिंग टाइप में वो हमारे पास रोल प्ले कर रहा होता है। सर अब लाइन जब हमने लाइन ग्राफ में ये लाइन लगानी है, सपोज हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 0.3 आएगा, ठीक है, वो हम 3 लगा लेते हैं। लेकिन जब वो कंटिन्यू करेगी लाइन और उसके नेगेटिव में जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे उसके अंदर? उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप स्केच करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि वो कोई सी भी 2 ले लोगे ना वो अल्टीमेटली यही से बिहेवियर बना देगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने क्योंकि लाइन जो है इन रियल सेंस ये बोथ साइड पे क्या हो रही होती है इंक्रीज कर रही होती है, बोथ साइड पे इन्फिनिटी को जा रही होती है, ठीक है ना। जब बोथ साइड पे इन्फिनिटी को जा रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लाइन की जो स्लोप है ना यहाँ पे उसके फर्क पड़ता है। वो स्लोप एक जो ग्रीन में मैंने ड्रा किए वो पॉजिटिव स्लोप में, जो नेगेटिव में वो जो मैंने रेड में ड्रा किए वो नेगेटिव स्लोप में, बस ये फर्क पड़ता है इनमें कि अब अगर आप रेड लाइन को फोकस करो, अगर रेड लाइन पे देखो तो रेड लाइन पे अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, रेड लाइन में जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं वो स्लाइड का बिहेवियर शो करेगा, तो आस्ता आस्ता आपकी स्पीड तेज होगी नीचे आते हुए लेफ्ट से राइट मूव करेंगे जब रेड लाइन पे। लेकिन अगर ग्रीन के ऊपर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपको हाइट पर जाना पड़ेगा और आपकी स्पीड स्लो हो रही होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। तो ये नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आप स्लोप की डेफिनेशन पढ़ेंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा, तो अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो आपको मैं वो नोट्स में लिखा हुआ अच्छे से बुक में आपको सेंड करूँगा तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये लाइंस की जो स्लोप का जो कंसेप्ट है वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एनी हाउ यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। लाइन का बात होगी, लीनियर है, लाइन फॉर्म होगी, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइन के बारे में, और हमारे सामने ग्राफ के लिए 2 Sir, I would पॉइंट्स like to ask one question. Sir, my question is, we just stated that the constant, जो coefficient like x के साथ होगा, that will dictate whether or not it will be like upward facing or downward facing. My question, sir, is what if at the end, like for instance, even though x is negative, but y as a whole, like when you solve it all, is a positive number? Would that still give a similar result? Like when you solve for, let's just say x हमें मिल जाए 1, और फिर एंड में आपने सॉल्व किया y पॉजिटिव नंबर लिखा है इवन दो द कांस्टेंट वाज नेगेटिव, डज दैट अफेक्ट इन एनी वे? नहीं, ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये वो कभी वो इफेक्ट नहीं करते। वो जस्ट सिर्फ क्या किस चीज़ पे इफेक्ट करेंगे कि वो जस्ट इस चीज़ पे इफेक्ट करेंगे कि आपके पास जस्ट लाइन की हाइट चेंज हो जाएगी, कि लाइन के इनके जस्ट मैक्सिमम क्या होगा कि अगर लाइन आपकी लेट से अगर मैं इसको इरेज करूं तो आगे वाली जो लाइन की शेप नहीं चेंज करेंगे, लेकिन क्या आ सकता है उसकी वजह से कि अगर लाइन आपकी मैंने ड्रॉ पहले ही ओरिजिन से बात कर रही है लेट से, ठीक है, तो वो मे बी उसकी इसी शेप में इसकी हाइट थोड़ी चेंज हो तो लाइन या लाइन थोड़ी सी डाउनवर्ड आ जाए, लेकिन शेप पे कोई इफेक्ट नहीं, वो पोजीशन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो शेप पे जो इफेक्ट होता है वो हमारे जस्ट एक्स का जो हायर पावर का जो कोएफिशिएंट होता है वो इफेक्ट करता है।
यानी सारे लीनियर क्वाड्रेटिक और जो आपने बताया है सर, उसके अलावा जो क्यूबिक है उसमें हमने ये नेगेटिव का चक्कर है सारा, यानी जहाँ जी हायर जी पावर के साथ नेगेटिव होगा हाँ हाँ तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा देगा उसे। बिल्कुल ऐसे ही उसके आगे कुछ भी लिखा वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये आपने समझना। अभी एट द एंड आपको समझ लग जाएगा। इसमें एक चीज अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं की कि वो जो मैंने ये 3 लाइनें ड्रा की हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे एक टॉपिक एंड पे, देन आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि जो आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या अफेक्ट कर रहा होता है। वो भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट हायर पावर का जो साइन है जस्ट उसको एक्सप्लेन किया कि वो उसकी शेप डिसाइड करता है। ठीक आगे हो एक गया। चीज और है, हम लास्ट में देखेंगे। आई होप सो देन आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन टिल नाउ जो आपका क्वेश्चन था जो दूसरे स्टूडेंट ने पूछा, तो वो आगे वाला पोर्शन उसकी शेप पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ हाई पावर कर रही होती है। ओके जी, जब ये चीज होगी हमारे पास, तो अब हमारे पास जो लास्ट इसमें है टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने देख लिया, लीनियर के बारे में देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया। तो इसके बाद था हमारे, अब जो उसमें देखेंगे तो हमारे पास सिंपल है कि जो ये थे सारे अलजेब्रिक फंक्शन थे। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स की पावर थी, तो जैसे जैसे एक्स की पावर हायर होती जाती है, अभी हमने जब पढ़ा था एक्स की पावर 1 था, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, उसके आगे x4 आ सकता है हमारे पास, x5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी जो ये मैंने लिखी है सिर्फ फंक्शन, कुछ भी हो ये मैंने सिर्फ वो लिखी है जो हायर पावर के लिहाज से बिहेवियर हो रहा होता है। तो मैंने हायर पावर लिखी, फंक्शन कुछ भी हो तो उसमें ये वाले हायर पावर भी कर सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 के बारे में तो हमने देख लिया कि वो क्या फॉर्म कर रहा था जी, लाइन फॉर्म कर रहा था। इसके बारे में देख लिया कि अगर मैक्सिमम पावर है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है जी, पैराबोला फॉर्म कर रहा है ये, या तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा जी, कर्व फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट हायर पावर्स। यस सर। अगर हायर पावर में चले जाते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपने इस चीज़ में रखनी है कि मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ एक एग्जांपल से। अगर क्वाड्रेटिक है तो पावर क्या है उसकी, बेसिकली इवन है। एक्स क्या है, ये इवन पावर है, और क्यूब क्या है जी, ओड पावर है। तो इवन ओड पावर है, तो इवन ओड पावर के तौर पे आपको पता चलेगा। इवन पावर हो तो वो पैराबोलिक टाइप शेप दे रहा होता है, ओड पावर हो तो वो कर्व टाइप शेप दे रहा होता है। अब अगर लेट्स से एक हमारे पास एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और इसी तरह अगर मैं 6 ले लूंगा, तो अभी मैं फर्स्ट ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, तो वो है दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो उसकी शेप होती है समहाउ इस तरह से। ये शेप है ग्रीन में जो मैंने आपको शेप, जो कि पैराबोलिक शेप है, हम जानते हैं पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, ये शेप आ गई। अब जब वो पावर हायर मिलती है हमें, x4 में चला जाता है, तो वो शेप तो समहाउ यही रहती है, लेकिन डिफरेंस क्या पड़ता है उसमें, समझ आ गया। कि डिफरेंस क्या होगा कि x4 में जब हम जाएंगे तो शेप यही रहेगी, लेकिन जो ग्रीन कर्व है उसमें और ये रेड कर्व में देखना आपको डिफरेंस नजर आएगा कि ये रेड कर्व है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि शेप वही है, अपवर्ड है, लेकिन जो ग्रीन कर्व मैंने ड्रा की थी वो ओरिजिन से पास कर रही है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो ओरिजिन को टच करती है, उससे ज्यादा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, फिर सडनली मूव कर देती है। लेकिन जो रेड कर्व है उसने एक्स एक्सिस को ज्यादा देर मीट किया है एज कम्पेयर टू हमारे पास ग्रीन कर्व के। तो ये डिफरेंस होता है हायर पावर का, कि अगर इवन में है और हायर पावर आप करते जाएंगे, x4 के बाद अगर लेट से अगर x6 मिल जाता है, तो वो भी ग्राफ क्या होगा कि वो शेप तो यही देगा, लेकिन वो रेड से भी ज्यादा एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा, और फिर वो अगेन अपवर्ड मूव करेगा। तो ये जो हायर, ये इसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, कि हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन उनकी पावर की बेस पे उनका बिहेवियर समहाउ वही रहता है, लेकिन उनके थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस इस बेस पे आता है कि जितनी हायर पावर मिलती जाएगी ज्यादा वो एक्स एक्सिस को ज्यादा मीट करना शुरू कर देते हैं ज्यादा पॉइंट के लिए। तो ये डिफरेंस होगा, जस्ट उससे ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। और सेम बिहेवियर, यही बिहेवियर होता है हमारा उसके साथ अगर इवन पावर, इवन के बाद ओड पावर में अगर हम लोग जाते हैं। इवन पावर में तो ये बिहेवियर होता है, जैसे हायर पावर मिलती जाएंगे इसको इसे चेक करेंगे। तो अगर आप उसमें जाते हैं, ओड पावर में जाते हैं, तो आपको पता है कि ओड पावर क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या बनेगा जी, कर्व बनेगी। तो कर्व का बिहेवियर भी यही होता है कि हमारे पास, अगर हम मैं इसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करूं, तो एक्स एंड वाई, तो ये ग्रीन कर्व अगर लेट्स से मैं ड्रा करता हूँ एक, तो वो आई है और ओरिजिन से पास किया गुजर जाएगी। अगर ये सारी एक्स क्यूब के लिए लेट्स से, एक्स क्यूब के बाद अगर मैं रेड ड्रा करता हूँ, तो वो लेट्स से x5 के लिए ड्रा करता हूँ, तो वो फिर वैसे ही पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये एक्स एक्सिस को थोड़ी देर ज्यादा मीट करेगी, तो उसके बाद डाउनवर्ड मूव करेगी। और अगर फर्दर अगर x3 के बाद
5 के बाद अगर हम x7 की बात करते हैं तो वो और ज़्यादा मीट करेगा x एक्सिस को, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करेगा। तो सर ये यानी एक जितने भी ऑल्ट पावर वाली होंगी वो यानी एक तरफ को एक तरह के मीट करेंगी और इवन वाले पावर वाली एक तरह को मीट करेंगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए आपके पास जितनी भी एक्स की पावर्स आपको मिलती जाएंगी, आपके पास हर पावर का आपको पता होगा कि इसका ग्राफ इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। x1 है, x2 है, x3 4 5 सो ऑन व्हाटसोएवर, तो उन सब के ग्राफ आप इस टाइप के आपके पास हमेशा बनेंगे। और जब नेगेटिव का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हायर पावर का, तो वो भी वैसे ही वर्क करता है कि यानी अगर x5 की लाइन मतलब उल्टी हो जाएगी ऊपर की तरफ, माइनस लग गया उल्टी तो हो उसकी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिर्फ ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये आप किसी भी यानी पावर का ग्राफ इस तरह से आप फर्स्ट आप देख के आप बता सकते हैं कि इसका ग्राफ समहाउ किस टाइप का होगा। एग्जैक्ट शेप आप तभी बना सकते हैं जब आप पॉइंट्स लेंगे, लेकिन आपने जो फर्स्ट आप देख के आपने बताना कि है किस टाइप का ग्राफ, तो वो आपको देख के ऐसे पता चल जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी, आगे मूव करते हैं। जो टाइप्स ऑफ ग्राफ में लास्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि उसमें ये होता है कि अब ये सारे थे अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें मैंने एक्स की पावर ली, लेकिन हमारे पास फंक्शन जो है साइन कोस का भी तो आ सकता है ना, साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स, ये सारे क्या कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। तो उसके अलावा आपके पास लॉग ऑफ एक्स भी आ सकता है या नेचुरल लॉग आ सकता है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारे पास। उसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है? ए की पावर एक्स आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है, जहाँ आपके पास ओवर की फॉर्म में आ सकता है। ये लॉगरिथमिक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, ये ओवर की फॉर्म में हो तो वो क्या होगा जी, हमारे पास ऑलवेज एक रैशनल फंक्शन होगा। तो इनके भी एक पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर्स होते हैं। तो कुछ को आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग बुक से देख सकते हैं। मैं अभी आफ्टर लेक्चर आपको मैं बता दूंगा कि बुक का आपने किस जगह से आपने बुक रीडिंग करनी है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैंने बुक्स आपको सेंड की हैं। तो अब इनमें लेट से अगर साइन है, तो साइन के जो ग्राफ होता है वो आप हमेशा जो होता है वो एक साइन हो या कोड हो, तो इन दोनों के ग्राफ की जो आउटपुट होती है वो एक साइनोसाइडल वेव होती है। जैसे एक्स और वाई एक्सिस है, तो इनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा साइनोसाइडल वेव में बनता है कि वो इस तरह से एक वेव मूव कर रही होती है, सो ऑन इन्फिनिटी को जा रही होती है। तो ये जो वेव बनती है ये हमेशा साइन एक्स और कोस एक्स बनाते हैं। और इनकी जो जो इनकी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है कि इनकी हाइट चेंज नहीं होती, एक पर्टिकुलर हाइट के बिटवीन ये वेव बनाते जा रहे होते हैं। लेफ्ट राइट ये इन्फिनाइट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड इनकी एक रेंज होती है, उसके अब ये मूव नहीं करते। वो होती है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो इनकी हाइट होती है वो +1 होती है और नीचे इनकी होती है -1। यानी अगर हम वाई एक्स को ड्रा करें तो ये 1 और -1 के बिटवीन जो है वो सारी की सारी साइनोसाइडल वेव जो होती है वो इनफिनाइट को मूव कर रही होती है। अगर हम सिंपल साइन एक्स या कोस एक्स अगर हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हो तो क्लियर है बात यहाँ तक साइन के बारे में, साइनोसाइडल वेव बनती है। तो उसके बाद अगर हम लेट्स से एक्सपोनेंशियल को देखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा करते हैं मूव जी हमारे पास। तो लेट्स से अगर मैं इसको रेस कर लूँ थोड़ा सा, तो एक्सपोनेंशियल का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ में वो ग्राफ जो होता है सडनली इंक्रीज कर रहा होता है कि लेट्स से पॉजिटिव साइड पे होता है, आस्ता आस्ता इसकी वैल्यू इंक्रीज, लेकिन उसके बाद एकदम सर सडनली पहला आपने ट्रिग्नोमेट्रिक बताया, दूसरा कौन सा बता रहे हैं? मैं एक्सपोनेंशियल के बारे में बता रहा हूँ, ये वाला e की पावर x। अगर e की पावर एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो एक्सपोनेंशियल का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सर ये आप ओवरव्यू दे रहे हैं ना ये इन जो मैंने तमाम अभी का? हाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल अब आपको मैं कहता बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि इन ठीक हो सबको गया, इन सब के ग्राफ बनने वैसे ही हैं। आप इन सब के ठीक ग्राफ हो एक ही शेप होती है और वो सब के सब वैसे ही बनेंगे इनके, ये 9 गया, पॉइंट्स ले। ठीक हो तो गया। आप जब e की पावर x होगा तो उसका जो ग्राफ होता है वो रैपिडली इंक्रीज, यानी कि रैपिडली इंक्रीज करने से क्या मुराद कि वो यानी कि इसमें अगर लेट्स से इस ग्राफ को मैं देखूं तो दोबारा से ड्रा करते हैं कि वो स्टार्टिंग में तो उसकी वैल्यूज आस्ते आस्ते इंक्रीज हो गई कि अभी लेट्स से ये है जी इस तरफ को x इंक्रीज हो रहा है और हाइट पे y इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यूज इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी वैल्यू x चेंज करें तो y चेंज होता है, लेकिन जैसे जैसे ही आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं इंक्रीज कर देती है। तो जो एकदम जब शूट आता है, बूस्ट मिलता है ग्राफ को, जिस भी ग्राफ का सडनली हाइट चेंज हो, एकदम हाइट इंक्रीज कर दे एक्स की वैल्यू चेंज करने से, तो वो ग्राफ जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं हमेशा।
तो बाकी एक ग्राफ दफा सिंपल अगेन चलते हैं। रिपीट कर दें सर। क्या कह रहे हैं आप? सर एक दफा अगेन रिपीट कर दें एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का यह सिंपल बात बस ये में रखो कि जिस भी ग्राफ के अंदर आपकी सडनली या रैपिडली, सडनली नहीं रैपिडली कह लेंगे, बहुत तेजी से जिस ग्राफ के अंदर y की वैल्यू चेंज हो रही हो, उसकी हाइट चेंज हो रही हो, तो वो ग्राफ हमारे पास हमेशा एक्सपोनेंशियल का होता है। एक इनकी आप स्पीड में वैल्यू चेंज हो, ठीक हो गया, समझ आ नॉर्मली गया होता क्या है कि हाँ। तो ये एक्सपोनेंशियल होगा। अब लास्ट यार रैशनल ग्राफ कैसे होते हैं, तो उनमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल ग्राफ्स में कि वो ये होता है कि लेट्स से मैं अगर बेसिक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसके अंदर जब आप पॉइंट्स लेंगे 9 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं फोर नंबर ड्रा करने के लिए, कुछ नेगेटिव लेंगे कुछ पॉजिटिव लेंगे, टेबल बनाएंगे आप इसका एक्स और वाई का और -4 से सो ऑन, जब पॉइंट्स लेंगे आप लोग, तो जब इसका ग्राफ ड्रा करना होगा तो ग्राफ में क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है रैशनल फंक्शन का वो समहाउ इस तरह से बनता है कि लेट्स से ये बिहेवियर होता है उसका, यहाँ ये ग्रीन कर्व, ये कर्व है और एक ये डाउनवर्ड कर्व है। तो ये कर्व मैंने बनाई है कि स्टार्ट हो रही है इधर से, मैंने इस जगह से मैंने स्टार्ट किया इस कर्व को, लेट्स से दोबारा से ये है, ये कर्व है, ये स्टार्ट होती है इसी तरह से शोन, ये डाउनवर्ड आती है और उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होती है तो रास्ता रास्ता ये बिहेवियर शो करती है। ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। अब इसमें जो चीज आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताने के लिए इसको मैंने ड्रा किया है, इसमें ये चीज है इसका जो ग्राफ है, अब आप पॉइंट्स लेंगे तो इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर रैशनल फंक्शन है, तो जब 1/x में आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो वो क्या एफ ऑफ 0 आएगा हमारे पास 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब कोई भी रैशनल फंक्शन हो आपके पास, तो वो रैशनल फंक्शन जो होता है वो किसी ना किसी x की वैल्यूज के ऊपर 0 तो हो रहा होता है ना। तो लाइक अगर मैं ये मैंने बेसिक एग्जांपल लिखी, अगर हम कोई एक और फंक्शन ले लें, लेट्स से f of x इज इक्वल टू 1/x² - 9, तो इसमें अगर आप +3 पुट करें x की जगह पे या -3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, ऊपर कुछ भी उठा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 हो सकता है या 1 + x² हो, जो मर्जी हो, लेकिन नीचे 0 बन रहा होगा। जो नीचे 0 बन रहा होगा तो समथिंग ओवर 0 फिर क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी। यानी कि ये दो पॉइंट जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें दोनों जगह पे क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। कहने का मकसद क्या है कि हर रैशनल फंक्शन में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा होता है। तो इस चीज को हमने कैसे चेक करना होता है कि जैसे अब 1/x में 0 पे इन्फिनिटी होता है, 0 ग्राफ में कहाँ पे है जी, इस जगह पे 0 होगा। तो जहाँ पे ये इन्फिनिटी होता है वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है कि अगर मैं रेड में ड्रा करूँ लेट्स से, तो जैसे ये ग्रीन कर्व आ रही थी तो ये इस तरह से इसके बिटवीन 0 के ऊपर x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जहाँ पे भी रैशनल फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो x की वैल्यू को पुट करने से, तो उस x की पॉइंट के ऊपर आपको वहां पे क्या मिलती है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मिलती है, क्योंकि पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल टू 0 को। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, क्योंकि हमने ड्रा किया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का, तो 0 के ऊपर इन्फिनिटी था तो वहां पे ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो जब भी आप इस रैशनल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे और लेट्स से अगर इसको मैं बनाऊं तो ये शेप क्या है, एक्चुअली इसकी शेप है इस तरह से आ रहा है, तो फिर ये सोन लाइन है और फिर ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है और इस तरह अपवर्ड स्ट्रेट लाइन जाती है और उसके बाद फिर ये इस बिहेवियर में ये मूव करना शुरू कर देता है। यानी कि ये इसका कंप्लीट ग्राफ होता है, ऐसे डाउनवर्ड एंड देन द स्ट्रेट लाइन और फिर ये इस तरह मूव कर रहा होता है। ये होता है एफ इक्वल 1/x का ग्राफ। लेकिन जब हम लोग बाय हैंड स्केच कर रहे होते हैं तो ये जो मैंने रेड लाइन ड्रा किया हम इसको शो नहीं करते, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था वहाँ ब्रेक आ जाती है हमारे बाय हैंड स्केच करने से। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से देखेंगे तो कंप्यूटर जो आपको आउटपुट दे रहा होगा बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, तो वो आपको जो मैंने ये वाला जो शेप बनाई है बाय यूजिंग, उसमें मैंने लाइन भी यूज की है,
तो वो लाइन शो करेगा। तो जब भी आप रैशनल फंक्शन का ग्राफ देखें या कोई भी आपको ग्राफ मिले, उस ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले जो कि इन्फिनिटी के ऊपर नीचे जा रही हो, ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, इस वजह से वहां पे स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्लियर है बात रैशनल फंक्शन के बारे में जो आपने ज़हन में रखनी है? ओके जी, ठीक है, आगे मूव करते हैं रैशनल फंक्शन के बाद। कि जब रैशनल फंक्शन के बाद आगे हम फर्दर मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारे पास जी कि जो ये तो हमारी सारी डिस्कशन हुई ग्राफ के बारे में कि लीनियर का ग्राफ कैसा होगा, नॉन लीनियर का कैसा होगा, फंक्शन कैसे होंगे, एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स, व्हाटसोएवर, रैशनल, सारा हमने देख लिया। ठीक है, जब ग्राफ के बारे में हमें बिहेवियर हमने डिसाइड कर लिया कि इनका बिहेवियर कैसा होता है पर्टिकुलर फंक्शन का, तो उसके बाद हमने एक दो टेस्ट हैं वो हमने आज करने हैं कि हमने ग्राफ के ऊपर टेस्ट अप्लाई करके ये चेक करना होता है कि वो ग्राफ किस टाइप का और किस चीज़ का ग्राफ है। कि उसके लिए ये होता ये है कि उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो ग्राफ के बाद है वो है दी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है जी, अब ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी कि अभी हमने देखा ग्राफ बनाने कैसे हैं। तो जब आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो तो किसी भी इक्वेशन का हम शेप बना लेट्स से ये एक रैंडमली मैंने वेव बना दी है। ठीक है जी, एक लेट्स से मैंने ये भी एक वेव बना दी है, फॉर एग्जांपल एक रेड में है एक ग्रीन में, दो डिफरेंट वेव्स हैं कोई भी है। अब अगर आपको सिर्फ यही वेव्स गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, रेड वाला या ग्रीन वाला ग्राफ गिवन है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने अगर ये डिसाइड करना हो देख के कि ये ग्राफ जो है ये किसी फंक्शन का है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं? तो वो हम चेक करते हैं, दो टेस्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है और एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल से पहले हम लोग पहले वर्टिकल कर लेते हैं, फिर मैं आपको हॉरिजॉन्टल करवाऊंगा। कि हॉरिजॉन्टल नहीं करते, पहले हम करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हमने जब ये चेक करना हो कि ये जो ग्राफ सर आपने लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, लॉगरिथम वाले फंक्शन का नहीं बताया ग्राफ। वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी उसमें सम और कर्व भी होती है उसकी तरह एक्सपोनेंशियल की तरह, तो वो आप नोट्स पे देख लीजिएगा। उसमें कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है वो नहीं है कि जिसको आप लोग मिस्टेक करेंगे उसमें। रैशनल ठीक हो में गया, था तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो स्मूथ ग्राफ होता है, तो आप देख ठीक हो लीजिए। गया। क्या कहा सर आपने, दोबारा बोलिएगा भाई। ये ठीक हो गया, एक मिनट जरा ब्रेक ले लीजिए। जी सर आप बोलिएगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो बच्चा पूछ रहा था कि मैंने लोग के ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि लोग का ग्राफ बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें किसी भी चीज़ की प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया लोग के ग्राफ को। वो आप लोग लेक्चर नोट से भी देख लीजिएगा, यहाँ मैंने बुक का बताऊंगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, उसके भी एक और चीज़ मुझे याद आ गई, वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो ये में रखिएगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी हम करने लगे ना, उससे पहले जो हमारे पास जो साइन का ग्राफ था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रा करना होता है। साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया या टेन एक्स हो गया, ये सारे क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। तो इसमें एक चीज मिस होगी हमसे कि वो ये क्या चीज है कि जब भी आपने इनको ग्राफ ड्रा करना है बाय यूजिंग टेबल, तो टेबल का बनाते वक्त जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे साइन ऑफ एक्स की, कोस ऑफ एक्स की, साइन 2 या साइन 10 या साइन 9 की वैल्यू क्या है, तो आपने टेबल में जब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, तो चाहे वो मोबाइल पे करें या आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, तो ये में रखना कि उसकी जो सेटिंग है वो रेडियंस में होनी चाहिए। क्योंकि जो साइन एक्स में जो हमारे साइन एक्स हम लिखते हैं, ये जो एक्स है यहाँ पे, ये उसका क्या होता है? एंगल होता है बेसिकली। एंगल का जो यूनिट होते हैं वो यहाँ तो डिग्री होता है, यहाँ क्या होता है हमारे पास जी? रेडियन होता है। तो जब टेबल हम ड्रा करते हैं, जो एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेते हैं, तो एक्स और एफ एक्स की वैल्यू ड्रा करने के लिए जब आपने ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ ये कैसे स्केच होंगे बाय हैंड, तो देन बस ये चीज मेमोराइज रखना कि आपका कैलकुलेटर मस्ट बी इन अ रेडियन, फिर आपका ग्राफ सही बनेगा। अगर आप डिग्री में करके तो वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो वैल्यूज आपकी एक्यूरेट नहीं आ रही होंगी और आपका ग्राफ साइनोसॉइडल वेव नहीं बना रहा होगा, तो वो गलत स्केचिंग हो रही होगी। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये मैं भूल गया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया। ओके जी, अब हम बात कर रहे थे बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, और वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में आपको क्या बताया कि वर्टिकल लाइन जो होती है वो डिसाइड करती है कि जो भी ग्राफ आपको दिया गया हो रैंडमली, उस ग्राफ के बारे में हमने ये बताती है कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ गिवन है, और उस ग्राफ को देख के अगर आपने सिर्फ ये बताना हो कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है,
वो ग्राफ को देख के आप ये तो बताओगे कि लेट्स से अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है, एक लेट्स से 2 ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, देन आपको क्लियर होगा। एक ग्राफ है मैं बना रहा हूँ, ये है जी लेट्स से शेप है, ठीक है जी। एक ये ग्राफ है हमारे पास, और एक अगेन मैं पैराबोला ही बना देता हूँ, लेकिन वो बना देते हैं हम राइट ओपनिंग वाला, ठीक है जी। लेट्स से ये है एक ये पैराबोला, ठीक है जी। ये राइट ओपनिंग में, और फर्स्ट वाला जो है वो अपवर्ड ओपनिंग में। ये फर्स्ट है जी लेट्स से, और ये है जी सेकंड है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ आपको गिवन है, सिर्फ ये दो, यही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और देख के अगर ये बताना हो कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसी फंक्शन का और कौन सा किसी फंक्शन का नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास हेल्पफुल होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वो कैसे होता है कि अगर आप इस वर्टिकल लाइन क्या होगी, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रा की, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, लेट से ये भी एक वर्टिकल लाइन, ये लाइन है, लेट से ये लाइन 1, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, और ये लाइन हमारे पास 4 है। तो आपने ग्राफ के ऊपर ये वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब ये वर्टिकल लाइन कैसे हेल्प करती है, टेस्ट है क्या, वो ये है कि जब आप किसी भी ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को जस्ट 1 टाइम इंटरसेक्ट करें, तो वो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो किसी न किसी फंक्शन का होता है। जब जितनी भी अब L1 को देखें, L2, L3 और L4 को देखेंगे, तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, ये ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे इंसर्ट कर रही है। सिर्फ यहाँ जैसे L1 है तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, L2 इस पॉइंट पे इंसर्ट कर रहा है, L3 इस पॉइंट पे, और L4 इस पॉइंट पे इंसर्ट कर रहा है। तो हर जगह पे आपको हर लाइन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्शन वाला। अगर ऐसा केस हो कि आप जो भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हो और वो ग्राफ को जस्ट 1 टाइम इंसर्ट कर रही हो, तो तब हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसी ना किसी फंक्शन का होगा। तो इस आपको देख के यहाँ से पता चलेगा कि ये ग्राफ किसी ना किसी फंक्शन के हैं, और इसको देख के आपको ये भी पता चलेगा कि ये कैसे कौन से फंक्शन का है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का है, जो भी है क्वाड्रेटिक है, और उसमें आपको ये भी पता है कि उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, उसका पॉजिटिव है। तो ये आप ग्राफ को देख के इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है बाय यूजिंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। ग्राफ की डायरेक्शन देख के आपको ये पता चल गया कि वो पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के लिए सिंपल ये बात ये याद रखें कि जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें और वो ग्राफ को अगर 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो हर वर्टिकल लाइन, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई एक वर्टिकल लाइन भी आपको ऐसी मिल जाए जो मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो हमारे पास ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं रहता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल 2 ड्रा की है, तो इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो किसी भी जगह पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वो क्या कर रही है, ग्राफ को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। ये फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें लाइन 1 की, तो ये भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अलावा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन। तो इसके अलावा और जितनी भी लाइंस आप इस ग्राफ के ऊपर ग्रीन ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे वर्टिकल, तो आप देखेंगे कि हर लाइन आपको ग्राफ में 2 टाइम इंटरसेक्ट होते हुए मिल रही होगी। तो देयरफॉर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो है, ये पैराबोला भी है, क्वाड्रेटिक का है, लेकिन ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये कोई इक्वेशन हो सकती है, लेकिन इसको आप फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन के लिए हमेशा वर्टिकल लाइन को क्या होना चाहिए, 1 टाइम इंसर्ट करना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन 2 टाइम इंसर्ट कर दे तो वो ग्राफ को फंक्शन नहीं रहता। तो इसलिए आप इसको ग्राफ तो कहेंगे, पैराबोला भी कहेंगे, लेकिन ये फंक्शन का ग्राफ नहीं कहलाया, क्योंकि आपको लाइन ऐसी मिल रही है जो ग्राफ को 2 टाइम इंसर्ट कर रही है। तो वर्टिकल लाइन के लिए कोई भी ग्राफ रैंडमली मिल जाए, तो आपने क्या कहना है कि भाई कोई लाइन ड्रा करनी है उसके ऊपर, तो चेक करना है कि वो लाइन 1 टाइम इंसर्ट कर रही है या 2 टाइम कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई एक सिंगल लाइन भी ऐसी मिल जाए जो मोर देन 1 टाइम इंसर्ट कर रही हो, तो आपने क्लियरली क्या जाने कि ये ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हमारे पास नहीं है। वर्टिकल लाइन समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, मैं तो आगे हॉरिजॉन्टल लाइन बताता हूँ आप लोगों को। सर सिर्फ वर्टिकल में यही सर बताया कि यानी अगर वो एक दफा इंटरसेक्ट कर रही होगी मतलब लाइन को, तो अगर वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो वो हो गए कि वो होगी क्वाड्रेटिक की होगी, और हमें पता लग जाएगा पॉजिटिव है, वो फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक की वो बात की और बात सर है, वो कोई भी ये हो लाइन फंक्शन होगा। ठीक है, ओके। बात क्वाड्रेटिक नहीं है, फंक्शन होगा, और जो ये दो
जी जी फंक्शन आपने होगा जो इसके एक दफा उसको हाँ वो कंसिडर फंक्शन करेगी। होगा, वो फंक्शन होगा, ये बात ध्यान में रखनी है कि ठीक हो गया जब भी सर। वर्टिकल लाइन वन टाइम मेरे को फंक्शन का ग्राफ होगा, लेट्स से लाजमी नहीं है क्वाड्रेट पैराबोला ही हो, वो कोई भी मैं ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, किसी भी तरह का ग्राफ है, लेट्स से ये रैंडमली ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ को अगर आपने ये बताना होगा ये किसी फंक्शन का ग्राफ है ये नहीं, वर्टिकल लाइन हर लाइन यहाँ पे आप जो ड्रा करेंगे ग्राफ को वन टाइम हर लाइन का है यारी सर सर आवाज सर नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ सर रही, आप आवाज नहीं आ इंटरनेट रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अभी ठीक हो देख गई लेते सर, हैं, अभी ठीक हो अब आ गई। रही है? सर व्हाइट बोर्ड अब भी आ गायब गई। हो गया। अब ठीक है। अब आ गई। ठीक, ओके जी ओके। तो अब जो हमने जो डिस्कशन की है, जो अभी मैंने लास्ट मैंने बात बताई थी, वो मैंने यही बात बताई थी कि वर्टिकल लाइन में आपके पास ये देख लेना कि वो जो ग्राफ है वो उसको जस्ट वन टाइम में इंसर्ट करे। तो ये जो मैंने अभी ग्रीन ग्राफ बनाया आपके सामने, तो इसमें भी जितनी भी वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा की है वो ग्राफ पे जस्ट वन टाइम में इंसर्ट कर रही है। इसलिए ये जो ग्राफ है ये किसी ना किसी फंक्शन का होगा। तो किस फंक्शन का होगा वो बात ठीक हो बात है, गई। क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, व्हाटसएवर, लेकिन हमें ये पता है कि ये फंक्शन का ग्राफ है, दैट्स इट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ठीक हो ये फंक्शन का गई। होना या ना होना बता रही होती है Sir, I have ग्राफ a के। question, sir. जी जी Sir, when we will be testing the horizontal line test, so जी sir, जी it would in this graph it would touch the graph for 4 times. वो Is it still good? हाँ जी ट्रू, वो बताता हूँ आपको। अभी मैं हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेन करना है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी हॉरिजॉन्टल को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने Okay, sir. लगा अभी हॉरिजॉन्टल को। Okay. ओके जी। तो अब इसके बाद है हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ये इस चीज को चेक करने का कि ग्राफ हमने डिसाइड कर लिया कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेस्ट होता है वो बताता है कि टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रही होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि अभी ये होती क्या है कि इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अब टाइप्स कौन सी बताती है, ये दो टाइप्स के बारे में बता रही होती है। एक बता रही होती है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये हमें एक्सप्लेन करती है कि ये जो फंक्शन है वो वन टू वन है या नहीं है। तो ये दो फंक्शन के बारे में बताएगा हमें, ऑन टू एंड वन टू वन। ऑन टू एंड वन टू वन को ये एक्सप्लेन करेगा हमें। जब ऑन टू और वन टू वन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से हम कोई भी तो ग्राफ ड्रा करते हैं कि ये लेट्स से ये ग्राफ है, जो ग्राफ पहले ड्रा किए हैं उन्हीं की बात करते हैं। लेट्स से कि ये ग्राफ था, हमने एक ड्रा किया और इधर ये इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है जी। और दूसरा ग्राफ हमने ड्रा किया था जी, लेट्स से ये था जी हमारे पास सेकंड ग्राफ, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्या ड्रा करना है जी, हमने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है कि हमने डिसाइड कर लिया इन दोनों के बारे में कि फंक्शन है कि नहीं। तो उसके बाद जब हमें ये डिसाइड करना है कि ये इस फंक्शन की टाइप कौन सी है, फंक्शन ऑन टू है, वन टू वन है, दोनों है या दोनों नहीं है, किस टाइप का ये फंक्शन का ग्राफ होगा, तो उसको चेक करने की हाँ होती जी। है हॉरिजॉन्टल लाइन। जी जी ये अटेंडेंस नहीं लगानी आज? अटेंडेंस मैंने लगा ली है बच्चों की, शुरू में लगाई है मैंने, तो सबकी लगा दी है मैंने, सिर्फ 2-3 एब्सेंट थे। तो सर 5 मिनट रह गए हैं। मैंने अटेंडेंस लगाई हुई है, लेकिन सुन लें एक दफ़ा, जिनकी एब्सेंट मैंने मार्क की है वो लोग सुन लें, जिनकी एब्सेंट है अगर वो अभी प्रेजेंट हो चुके हैं तो वो मुझे बता दें, मैं उनकी प्रेजेंट लगा देता हूँ, फिर हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, फसी मज़र ये आ गया कि नहीं? टाइम क्या चला जाएगा, वो क्या वजू करो। फसी मज़र 0413 ये एब्सेंट है जो मैंने मार्क किया है फसी मज़र को। उसके बाद है अली असदुल्ला 0434, ये एब्सेंट मैंने मार्क किया हुआ है। अगर ये आ गया तो मुझे बता दें माइक को अनम्यूट करके। अली असदुल्ला 0434। उसके बाद है जी जो मैंने एब्सेंट मार्क किया हुआ है 0534 मोहम्मद अब्दुल्ला, 0534 मोहम्मद अब्दुल्ला,
ये लोगों को मैं अभी फिलहाल ये 3 लोग थे जिनको मैंने अभी तक एब्सेंट मार्क किया जो अभी तक नहीं आए। ठीक हो गया। ठीक है, इनके अलावा इनमें से कोई पैदा ना तो मुझे। ठीक है जी, ओके आगे मूव सर करते एक बात, हैं। एक क्वेश्चन है सर कि ये जी जो जी आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन है, इसी में ही सिर्फ 2 टाइप्स हैं, वर्टिकल में तो कोई टाइप नहीं है ना? नहीं वर्टिकल सिर्फ होता है उसके लिए कि फंक्शन है या नहीं, टाइप नहीं बताता ठीक वो। ठीक हॉरिजॉन्टल हो लाइन जो वो टाइप बताता है हमें। ठीक है, ठीक हो गया। ओके जी। अब इस पे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो हम टॉपिक अपना खत्म करते हैं लेक्चर कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें क्या होगा कि पहले हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हेल्प करती है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या होगा कि आपने हर ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है कि आपने पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने की। अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर हम हर जगह पे क्या करेंगे जी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो हम ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर पूरे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है जी, तो अगर इनको मैं नेम दूं तो लेट से जो ये जो 3 लाइन है इनको मैं लेट से L1 कह रहा हूँ, तो ये जो अबव जो 4 लाइन है इनको मैं L4 कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो आप L1 में जो मैंने लाइनें लगाई हैं क्योंकि मैंने क्या क्या ऑन टू चेक करने के लिए आपने पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम कर लेनी है अपने माइंड में कि पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने क्या ड्रा करनी है, एक पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। अब ऑन टू के बारे में कैसा पता चला कि ऑन टू है कि नहीं है, उसकी सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी लाइन आप ड्रा कर रहे होंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो वो हर हॉरिजॉन्टल लाइन को मस्ट इंटरसेक्ट करना चाहिए ग्राफ के साथ। यहाँ पे हेलो लो सर, आवाज नहीं आ सर, रही आवाज आपकी। नहीं आ रही आपकी। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हेलो सर जी, और निकल गए, नेट चला गया सर। सर हेलो अहमद मुश्तबा क्या किया यार? सर कहाँ चले गए? हेलो सर, पता नहीं भाई क्या चला सर गया। कहाँ पर हैं? आगे सर। सर सर आगे आगे सर। सर जी। सर म्यूट हुए हैं। सर स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो भी आ जी गई सर, आ आ गई। रही जी है सर आगे। आइए। जी आगे अब आइए, अब आइए, सर अब आ रही आइए, है। अब आइए। ठीक है, वो मेरा इंटरनेट सा वो हो गया था, सॉरी लास्ट टॉपिक था, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड आ रहा है सबको नजर? ठीक है, ओके अगर नहीं आ रहा तो मुझे यस सर, बता दें, मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है। ओके जी, ठीक है ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ हमने एंड किया था। तो अब इसमें मैंने जो लाइंस ड्रा की हुई हैं, लाइन 1 और लाइन 4, ये हमारे पास डिफरेंट लाइन हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या देखना है इसके अंदर कि अब अगर आप ऑन टू चेक कर रहे हैं तो ऑन टू के लिए सिंपल कंडीशन ये होती है कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ। अब इसमें जो लाइन 1 जो मैंने 3 लाइनें उसमें ड्रा की हुई हैं, तो L1 में अगर आप देखेंगे तीनों लाइन जो हैं वो आपके ग्राफ ग्रीन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन L4 में जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमारे पास जो कंडीशन थी ऑन टू कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ,
वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। कि क्यों? क्योंकि जो L1 में जितनी भी लाइनें हैं उसके नीचे आप जितनी भी वाई एक्सिस पे लाइन ड्रा करेंगे, कोई भी एक लाइन ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो कोई भी हर लाइन जो है L1 के रीजन में वो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर आपको कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए पूरे वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई एक भी ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, तो इट मीन्स है कि श्योर है कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ हो या ना हो, लेकिन वो ऑन टू नहीं होगा। तो हर लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिले जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो फिर वो ग्राफ हमारे पास ऑन टू नहीं रहता। तो ये ग्राफ, अगर हम फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करें, तो ये ग्राफ इस वक्त ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? L1 की वजह से। कि L1 में जो रीजन है, इसमें जितनी भी लाइनें ड्रा होंगी वो ग्राफ से इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। अगर एक लाइन भी ऐसी मिल रही जो ग्राफ से इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी हॉरिजॉन्टल, तो वो ऑन टू नहीं रहता। अब ऑन टू के बाद हमने किसको डिस्कस करना है? 1 to 1 को। अब 1 to 1 के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, लेकिन उसमें डिफरेंस कहाँ पे होता है कि ऑन टू के लिए हम ये देखते हैं कि हर लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। हम ये कंडीशन नहीं लगाते कि वो 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, व्हाटसोएवर। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने वो इंटरसेक्ट करे। अगर वो कर रही है तो वो ग्राफ हमारे पास ऑन टू कहलाएगा। लेकिन अब इस केस में अगर हम देखें 1 to 1 के लिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ के साथ, वो 1 टाइम इंटरसेक्ट करें। यानी कि अब जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर हम 1 to 1 के बारे में बात करें, तो जो L1 का जो रीजन है वो 1 to 1 के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। हमने उन लाइनों पे फोकस करना होता है जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ। तो जो L4 का रीजन है, उसमें जितनी भी लाइनें हैं वो सारा हमारा रोल प्ले करेंगे, वो सारी की सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ के साथ। तो उन्हीं के ऊपर कंडीशन ये इम्पोज की जाती है कि वो लाइंस जो ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इंटरसेक्शन जो है वो जस्ट 1 टाइम होना चाहिए। अगर हर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ के साथ, अगर वो यूनिक इंटरसेक्शन है, अगर 1 टाइम इंटरसेक्शन हो रहा है, तो फिर हमारे पास ग्राफ क्या कहलाता है? 1 to 1 कहलाता है। लेकिन अगर मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्शन हो जाए, तो फिर वो जो ग्राफ है हमारे पास 1 to 1 नहीं कहलाएगा। तो अगर हम ये फर्स्ट ग्राफ की बात करें जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो ये ग्राफ जो है ये इस वक्त ना तो ये ऑन टू है, ना तो ये ऑन टू कहलाएगा, और ना ही ये ग्राफ 1 to 1 कहलाएगा। ऑन टू ना होने की वजह क्या है कि L1 का रीजन, उसमें लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल। और 1 to 1 ना होने की रीजन क्या है कि L4 के रीजन में जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी क्या कर रही हैं? जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 2 टाइम इंटरसेक्शन की वजह से वो 1 to 1 नहीं रहता। यहाँ तक बात क्लियर है? सर यानी एक ही ग्राफ को देख के हमने देख लेना है, और अब पता लग जाएगा कि ये ऑन टू है, ये 1 to 1 है, और ये सीधा चेक कर लेना है। यानी एक ग्राफ के ऊपर ही पता लग जाएगा कि ये 1 to 1 है कि नहीं, 1 to 1 है कि नहीं, उसी ग्राफ के ऊपर चेक कर लेना है। हाँ, दोनों चीजों के बारे में पता चलेगा। ऑन टू के बारे में पता चलेगा, 1 to 1 के बारे में पता चलेगा, एक ही ग्राफ के ऊपर इन दोनों लाइन को ट्रैक करके। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना कि 1 to 1 के लिए सिर्फ वो लाइनें चेक करनी है जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आपको आई होप सो कि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। कि लेट्स से हमको एक ऐसी एग्जांपल बनाते हैं जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो। तो लेट्स से अगर हम ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये बना था क्यूबिक क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो पैराबोला शेप थी। तो हम अगर क्यूबिक लेते हैं लेट्स से, तो क्यूबिक में कर्व होती है, तो कर्व जो होती है वो समहाउ इस तरह से बिहेव कर रही होती है। ठीक है जी, तो इस तरफ इन्फिनिटी और इस तरफ को भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ऑन टू को देखने हैं। तो कोई भी लाइन ड्रा कर लें, कहीं पे भी वाई एक्सिस के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, तो हर लाइन जो है वो ग्राफ को 1 टाइम इंटरसेक्ट मस्ट कर रही है। क्यों? वो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, इवन यहाँ पे भी ड्रा करेंगे तो ये इंटरसेक्शन है, हर जगह पे कहने का इंटरसेक्शन मिल रहा होगा। तो इसके अब और ये ग्राफ क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि अपवर्ड भी जा रहा है और डाउनवर्ड भी जा रहा है। तो जब अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का सारा रिलेशन किसके साथ है? हाइट के साथ है। तो वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा। तो जितना ज्यादा अपवर्ड जाएगा, जितना ज्यादा डाउनवर्ड जाएगा, तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट फिर नहीं मिलेगी, कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट ना कर रही हो। तो हर जगह पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कर रही होगी। इट मीन टू से कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी? इस वक्त ये ग्राफ हमारे पास ऑन टू कहलाएगा। और उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है? 1 to 1। तो 1 to 1 कैसे चेक करते हैं कि जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको चेक करो कि वो 1 टाइम कर रही हैं या 2 टाइम कर रही हैं।
तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो इसमें कोई ऐसी लाइन आपको नहीं मिलेगी जो यहाँ पे 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक हो गई, हर 1 to 1 भी हो गई। लाइन जो है वो 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1 to 1 भी है। तो ये ऐसा ग्राफ है जो 1 to 1 भी कहलाएगा और ऑन टू भी कहलाएगा। क्लियर होगी बात? हो गया। 10 हो गया। मिनट 1 to 1 ऊपर और हो ऑन टू गया। में डिफरेंस 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट हुए हैं बच्चे। देख रहा हूँ टाइम। ओके, यहाँ तभी तक हमारा हो अल्लाह गया। हाफिज होते होते भी 5 तो मिनट लग दे रहे। यस ये सर। टॉपिक हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया सारा। ये फंक्शन एंड ग्राफ वाली जो पीडीएफ है वो सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ठीक हो आई गया। होप सो कि उसमें सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी लेक्चर नोट से। ठीक है, समझ आ गई। मुझे पूछ लीजिएगा। तो अभी आप लोगों को मैं कुछ देर तक आधे हाफ आवर तक आपको मैं वो बुक भी बुक सेंड तो मैंने की हुई है, आप सबके पास होगी। 2 बुक मैंने सेंड की थी। तो एक बुक का मैं आपको बता दूंगा कि हमने कहाँ से उसका पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है बेसिकली वो जो उसकी डिटेल है, हार्वर्ड आंटन की बुक है जो मैंने आपसे शेयर की है। हार्वर्ड आंटन की बुक है, तो उसका 0 चैप्टर है। 0 चैप्टर मीन के बिफोर कैलकुलस के नाम से चैप्टर है। तो जिसने रीडिंग करनी हो तो उस बुक में देख लीजिएगा, वहां से एग्जांपल कर लीजिएगा। तो हर टॉपिक से रिलेटेड 3-3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपका वो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बिफोर कैलकुलस के नाम से जो फर्स्ट चैप्टर है, वो अभी तक जो हमने फर्स्ट 4 लेक्चर में पढ़ा वो सारा उसके अंदर है। वो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहां से आप लोग रीड करेंगे तो आई होप सो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पहले लेक्चर सर नोट्स पढ़ कहाँ से लीजिएगा। दोबारा बताइएगा? मैंने कहा पहले लेक्चर नोट्स पढ़िएगा जो मैंने आपको सेंड अपलोड किए हैं फंक्शनल ग्राफ का। वो जब लेक्चर नोट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉपर जो रीडिंग है, डिटेल में जो रीडिंग है वो बुक से करनी है। वो बुक आपको मिल जाएगी जो मैंने सेंड की हुई है। बुक आप लोगों को मैंने लिंक भेजा था। वो बुक है कैलकुलस बाय हार्वर्ड आंटन। वो मैंने अपलोड की हुई है, आपके पोर्टल पे भी है। वो लिंक मैंने भेजा था गूगल ड्राइव का। तो वो बुक से आप लोगों ने पढ़ना है, हार्वर्ड आंटन की बुक से। उसका 0 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर भी नहीं है, 0 चैप्टर है। फंक्शन एंड बिफोर कैलकुलस के नाम से चैप्टर है, 0 चैप्टर। पोर्टल वो पे है आप ना लोगों ने सर? रीड करना है। ठीक है, हाँ पोर्टल पे है मैं ना जो सर? हार्वर्ड आंटन की बुक है, नहीं हार्वर्ड आंटन की बुक पोर्टल पे नहीं है। वो मैंने आपको लिंक भेजा था गूगल ड्राइव का, वो वहां से डाउनलोड होगी क्योंकि उसका साइज ज्यादा है ना उस बुक का। सर वो ग्रुप मैंने में लिंक वो भेजा हुआ गूगल ड्राइव पे। गूगल में ईमेल भी इधर किया था, ग्रुप में ग्रुप में भी भेज भेजा था। देता। मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं दोबारा सर भेज इधर रहा हूँ, ग्रुप में दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, सर ग्रुप में मैं ऐड ही मैं नहीं यहाँ पे क्लास दोबारा हो। उसका लिंक भेज दूँ। ठीक है, कोई नहीं। आप मैं आप लिंक यहाँ पे भेज दूंगा, ग्रुप का भी भेज दूंगा, दोनों भेज दूंगा। आप अभी इसी की चैट में आप देख लीजिएगा 10 मिनट तक। ठीक है, सर 8 ये मिनट हो ओके गए। लेक्चर अपलोड करेंगे ना आप रिकॉर्डेड? हाँ ये रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड है। कल वाला भी यहाँ पे इसकी चैट में पड़ा हुआ है। सर जी आपकी सर। आवाज कट रही है, Alt F4 करिएगा। सर क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा आपकी आवाज कट रही है, Alt F4 करिएगा। अच्छा वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आप क्लास तो लीव कर दें। क्या सर? सर सर भाई करने के बाद एक क्वेश्चन सर है। भाई फजूल बात कर रहे हैं, छोड़ें आप भाई की बात ना सुने।